हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में हम इसके बेसिक कंसेप्ट, बेसिक थ्योरम्स एंड 1 to 5 एग्जाम्पल कर चुके थे। आज हम करेंगे 6 to 10 एग्जाम्पल एंड कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के। देन 6 एग्जाम्पल में हमें क्या कहा है, हमें फाइंड करना है n जब हमें गिवन है 2nc3 का रेशो nc3 के साथ इक्वल में क्या है 12:1। तो 2n फैक्टोरियल, 2n-3 का फैक्टोरियल और यहाँ आएगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, रेशो में है तो डिवाइड में n फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड n-3 का फैक्टोरियल। ठीक है, इक्वल में क्या है 2/1, 12/1। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब 4 नंबर्स हमारे डिवाइड में होते हैं तो मल्टीप्लाई में लाने के लिए 2n का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 2n-3 का फैक्टोरियल। ठीक है, इनटू में जो डिवाइड वाले में लास्ट टर्म है हमारी वो मल्टीप्लाई में आ जाती है n-3 का फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा n फैक्टोरियल। इक्वल में क्या है 12/1। तो यहाँ पे अब देखो 2n है ना, यहाँ पे 2n-3 है तो इसी के लिए खोल देंगे हम इसको 2n, 2n-1, 2n-2, 2n-3 फैक्टोरियल। डिवाइड में क्या चलेगा 3 फैक्टोरियल, या फिर यहाँ पे ही काट दो इसको। यहाँ पे क्या है 2n-3 का फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई n-3 का फैक्टोरियल है, इक्वल में 12/1 है। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल को हम कहाँ तक खोलेंगे n-3 तक। n-3 से n-3 कैंसिल, n 2n-3 से 2n-3 कैंसिल। यहाँ से देखो अब n से ये n कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे इस 2 से ये 12 कैंसिल हो रहा है, 6 बच गए यहाँ पे। अब क्या बचा हमारे पास 2n-1, यहाँ से 2 कॉमन लूँ तो क्या बचेगा n-1, ऊपर और कुछ नहीं है, नीचे है n-1, n-2, इक्वल में क्या है 6, 2 3 6 हो जाएगा। इस n-1 से n-1 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2n-1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा 2n-1, 3 की मल्टीप्लाई n-2 से करेंगे, 3 इंटू n करेंगे तो 3n माइनस 3 2 क्या हो जाएगा 6, 2n-1, 3n-6, 2n, ये प्लस का 3n इधर आके माइनस का 3n, -6, ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1, 2n-3n, 3 में से 2 गया 1, क्योंकि 3 बड़ा है तो माइनस का n बचेगा। -6 + 1 क्या हो जाएगा माइनस के 5, क्योंकि एक माइनस के एक प्लस किया, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 6 में से 1 गया 1 गया तो 5, तो यहाँ पे हो जाएगा -5। तो n से माइनस कैंसिल हो गया, n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5। अब यहाँ पे 7th एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, n+2 C8। रेशो क्या दिया है n-2 P4। अब ध्यान रखना है P4, 57:16, n+2 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल और n+2 - 8 का फैक्टोरियल। रेशो में क्या है n-2 का फैक्टोरियल, और क्योंकि परमुटेशन यूज़ हुआ है तो n-2 - 4 का फैक्टोरियल। इक्वल में क्या रहेगा 57/16। यहाँ क्या है n+2 का फैक्टोरियल, यहाँ क्या आ जाएगा 8 फैक्टोरियल, और क्या है n, 8 में से 2 गया 6, n-6 का फैक्टोरियल। ये डिवाइड वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -2 - 4 कितने हो जाएंगे माइनस के 6, तो n-6 का फैक्टोरियल, ये क्या है n-2 का फैक्टोरियल। इक्वल में क्या है 57/16। ठीक है, n-6 से n-6 हो गया। ठीक है, n-6 से n+6 हो गया। यहाँ पे n+2, फिर n+1, इसको खोल देंगे क्योंकि n+2 बड़ा है ना, तो यहाँ पे n, फिर n-1 और n-2 का फैक्टोरियल। डिवाइड में क्या है 8 फैक्टोरियल एंड n-2 का फैक्टोरियल। इक्वल में क्या है 57/16। तो n-2 से क्या हुआ, n-2 कैंसिल हो गया। फिर अब क्या है n-2, n+1, n+2, n+1, n-1,
8 को खोल देते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल में क्या है 57 एंड 16। तो यहाँ से देखो 8 टू ज़ा 16 से 8 टू ज़ा 16 तो हमारा क्या हो गया, कट हो गया। फिर क्या है n+2 n+1 n-1 इधर है 57। 57 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 19 और 7 6 5 4 3 ये नंबर हमारे पास आएंगे। तो ये एज इट इज़ चलेगा। 19 3 इंटू 7 को क्या लिख सकते हो 21 और 5 4 जा 20 हो जाएगा और ये 6 3 जा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी सीक्वेंस में लिख देते हैं 21 20 19 18 क्योंकि यहाँ पे भी उसमें है डिक्रीजिंग वे में और यहाँ पे भी डिक्रीजिंग वे में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो हम क्या रखें 18 आना चाहिए हमारा लास्ट। तो यहाँ पे मेरे को 19 रखना पड़ेगा एन को अगर मैं 19 रखती हूँ, देखते हैं हमारा सारा सही बैठता है नहीं। 19 + 2 21 19 + 1 20 19 और 19 - 1 18। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा n 19। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन है m किसके इक्वल है nc2 के इक्वल है। शो डैट mc2 = 3 इंटू n+1 c4। m की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले हम, क्या आएगी c, इसका मतलब क्या n फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल और n-2 का फैक्टोरियल। तो इसको खोलेंगे n-1 n-2 तक जाएगा, ये 2 इंटू 1 होता है ये और n-2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा n-1/2। ये किसकी वैल्यू आ गई m की। फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब हमने शो क्या करना है दिस, तो लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं mc2 का मतलब क्या m फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल m-2 का फैक्टोरियल, बिल्कुल सेम कैसे m-1 m-2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर 2 का फैक्टोरियल m-2 का फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो गया। क्या आया m-1/2। अब हमने m की जगह क्या पुट कर देना है ये, तो m की जगह मैं पुट कर दूंगी n-1/2, ये तो एक m हो गया। फिर ब्रैकेट है m की वैल्यू फिर से ये, फिर क्या है -1, फिर ब्रैकेट 1 है, बाय में क्या है 2, तो n-1/2 एज इट इज़। यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो n की मल्टीप्लाई n से करेंगे n² - n। ठीक है, बाय में 2 है, एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, यहाँ पे 1 है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 और बाय में क्या है 2। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा अब n-1 एज इट इज़, n² - 2n को हम क्या लिख सकते हैं -2n + n-2, क्योंकि मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए और प्लस माइनस करके हमारा क्या आना चाहिए माइनस का n आना चाहिए। बाय में क्या है देखो अब 2 2 ज़ा 4 और ये भी डिवाइड में तो 4 2 ज़ा 8, तो n-1 यहाँ पे क्या हो जाएगा n² इसमें से कॉमन लूँगी तो n-2 और +1 कॉमन लूँगी तो n-2, तो यहाँ n-2 यहाँ n+1 और n-2। तो इसको सीक्वेंस में लगा देते हैं, डिवाइड में 8 चल रहा है, तो पहले तो n+1 रहा होगा हमारा, फिर क्या आया होगा n, फिर क्या आया होगा n-1, फिर क्या आया होगा n-2 और बाय में क्या है 8। तो ये आई है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है 3 इंटू n+1 c4, n+1 का फैक्टोरियल, फिर क्या है 4 का फैक्टोरियल n+1 - 4 का फैक्टोरियल। तो यहाँ 3 इंटू n+1 का मतलब यही रखते हैं अभी के लिए, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कर देते हैं इसको, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये n+1 1 - 4 क्या होता है n-3 रह जाएगा। तो इस n+1 को हमने कहाँ तक खोलना है n-3 तक, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये नीचे क्या बचेगा 1/8।
और ऊपर क्या है n+1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ कहाँ तक खोलना है हमने, n-3 तक, फिर n+1 के बाद क्या आता है n, फिर n-1, n-2, फिर आएगा n-3, n-3 है नीचे, ये कैंसिल हो गया। देखो अब बिल्कुल सेम। तो हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, मतलब क्या है, MC2 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 × n+1 C4 के इक्वल। ठीक है, इन्होंने इसी को घुमा फिरा के इसके इक्वल लेके आए हुए, तो हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को भी क्या कर सकते हैं, सोल्व करके देख सकते हैं कि हमारा वही बन रहा है। ठीक है, फिर अब क्या है 9th एग्जाम्पल, NCR-1 किसके इक्वल है, 36 के। NCR किसके इक्वल है, 84 के। NCR+1 किसके इक्वल है, 126 के। हमने क्या फाइंड करना है, R और RC2। ठीक है, RC2। तो हम जब भी हमें 3 इस तरह से इक्वेशन दी होएगी तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर करके, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड है और ये थर्ड है, तो पहले करो डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, डिवाइडिंग सेकंड एंड थर्ड, तो ग्रुप बनाएंगे। n इसका फैक्टोरियल करेंगे, n फैक्टोरियल, r-1 का फैक्टोरियल और n-r+1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि n में से जब ये माइनस करेंगे तो हमें यही मिलेगा। डिवाइड किसको कर रहे हैं, इसको, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल, इक्वल में पहले 36 आएगा, बाय में 84 आएगा। ठीक है, अब n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये अपोजिट करके ऊपर आएगा r फैक्टोरियल। अब r-1 छोटा है तो r फैक्टोरियल को r-1 फैक्टोरियल तक खोल दो, फिर क्या है n-r, क्योंकि n-r+1 बड़ा है तो हम इसको एज इट इज़ रखेंगे, ये आएगा। अब r-1 फैक्टोरियल एज इट इज़, n-r+1, फिर उसके बाद आता है n-r फैक्टोरियल, इक्वल में क्या है 86/40, 84 ही चलेगा, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। क्या आया, r/n-r+1 इज इक्वल टू, इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं, 6 6 जा, 6 1 जा 6 एंड 4 जा, 2 3 जा एंड 2 7 जा, 3/7 आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 7r इज इक्वल टू 3n-3r+1, यहाँ पे 3r इधर आ जाएगा, 10r इज इक्वल टू 3n+1। तो यहाँ से एक हमारी इक्वेशन आ जाती है ये हमने पहली 2 3 तो मान ली थी, इसको 4th मान लेते हैं। फिर क्या करेंगे, सोल्विंग सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। ठीक है, NCR ऊपर आएगा, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल, बाय में n फैक्टोरियल, r+1 फैक्टोरियल, और n में से ये माइनस करेंगे तो n-r-1 फैक्टोरियल, डिवाइड में क्या रहेगा 84, मतलब इक्वल में क्या रहेगा 84/126। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल बड़ा है या r+1, r+1 है तो इसको तो एज इट इज़ रखेंगे। अब n-r बड़ा है ना, n-r से, तो इसको खोल देते हैं, ये मल्टीप्लाई में होके जाएगा। r+1 को हमने कहाँ तक खोलना है, r फैक्टोरियल तक, और n-r-1 को एज इट इज़ रखना है। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल भी एज इट इज़, यहाँ से देखो n-r-1 से n- कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, r+1/n-r, इक्वल में क्या था 84/126। इसको भी देखते हैं काट के, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 6 2 जा 6 1 जा, 7 2 जा 7 3 जा 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3r+3 इक्वल में 2n-2r, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5r इज इक्वल टू 2n-3। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, 10r इज इक्वल टू 3n-1, तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई, पूरी मल्टीप्लाई 2 से कर देती हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, 10r इज इक्वल टू 4n-3। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि ये भी 10r की वैल्यू है और ये भी 10r की वैल्यू है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, तो 10r की वैल्यू 4n-3 थी और यहाँ से हमारे पास क्या आई है 3n+1,
तो ये फिफ्थ इक्वेशन है, लिख लेंगे फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ। तो यहाँ पे 4n-3 इक्वल में क्या आ जाएगा 3n+1। 4n ये प्लस का 3n इधर आके माइनस का 3n, यहाँ पे 1 ये माइनस का 3 वहाँ जाके प्लस का 3, यहाँ पे 4 - 3 करेंगे तो n, और यहाँ पे 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, हमारे पास n तो आ गया, बट हमें चाहिए क्या था r। r के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में जो हमारी 5r = 2n-3 या फिर जो हमारी 10r = 3n+1 था उसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 5r = 2 × 4 - 3, यहाँ हो जाएगा 5r, यहाँ पे 2 4 जा 8 - 3 का हो जाएगा 5। r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। r की वैल्यू 3, सॉरी यहाँ पे देखो 5r = 2n-3 था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो कर दिया, इसको 2 3 जा 6 करना रह गया है। तो 4n-6 किसके इक्वल होएगा, इसके इक्वल। यहाँ जाएगा 1 + 6। ठीक है, नहीं तो हम n की वैल्यू को कंपेयर ज़्यादा कर सकते थे क्योंकि हमें r की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे n क्या आ जाएगा हमारा 7। तो जब यहाँ 7 आया है, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14। 14 में से 10r = 4n-3, यहाँ पे 3n+1, 3 1 + 6 7। यहाँ पे n - r+1 था, 3n - 3 r, यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे आएगा 3 और 3 + 6 हो जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा 9। यहाँ पे 5r = 2 × 9 - 3, 18 - 3 हो जाएगा 15। 5r = 15, तो r आ गया 3। बट हमने फाइंड क्या करना था 3c2 मीन्स rc2। तो 3c2 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 - 2 1 फैक्टोरियल, 3 × 2 फैक्टोरियल, बाय में 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 होता है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 3। ठीक है, 9th एग्जाम्पल भी हो गया। अब 10th एग्जाम्पल है एंड लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज। 2n/Cn = हमने क्या प्रूव करना है 2 की पावर n 1 3 5 2n-1 और बाय में क्या है n फैक्टोरियल। तो हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2n फैक्टोरियल मीन्स 2n का फैक्टोरियल, यहाँ पे n का फैक्टोरियल, 2n - n करेंगे तो n फैक्टोरियल। ठीक है, ये आया है। अब हम इसको क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। यहाँ पे 2n आएगा, फिर 2n - 1 आएगा, 2n - 2 आएगा, 2n - 3 आएगा, ऐसे ऐसे करके लास्ट में 3 2 1, मतलब 1 तक हम खोलते हैं किसी भी फैक्टोरियल को। फिर हमारे पास क्या है n फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल, इसको अभी के लिए एज इट इज़ रखते हैं। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 2 की पावर n से ही हमने क्या समझ लेना है, कुछ हिंट लेनी है। और यहाँ क्या है, हमने सिर्फ ऑड नंबर को रखा हुआ है 1 3 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2n - 2, 2n - 4, 2n - 6 इन, और यहाँ पे 2 4 2, इसको तो मैंने एक साइड ले लिया। 2n - 1, 2n - 3, 2n - 5, 3 1 को एक साइड ले लिया। बाय में क्या है n फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल। अब ये देखो 1 3, अगर मैं यहाँ पीछे से लिखना स्टार्ट करूँ तो बिल्कुल सेम आ रहा है 1 3, इससे पहले 5 रहा होगा। ठीक है, फिर इससे पहले हमारा 2n - 3 रहा होगा, 2n - 1, तो मतलब ये तो हमारा पार्ट आ गया। अब हमें क्या चाहिए 2 की पावर n और n फैक्टोरियल चाहिए। एक n फैक्टोरियल हमारे पास है भी है, तो मेरे को इसको और इसको सोल्व करना है। अब यहाँ से अगर मैं क्या करूँ 2 कॉमन लूँ, एक 2 आएगा, ये इस वाले फैक्टर में से लूँगी तो यहाँ पे 2 की पावर 2 कॉमन आ जाएगी, यहाँ से लूँगी तो 2 की पावर 3 आ जाएगी, यहाँ से भी लूँगी तो 2 की पावर 4 आ जाएगी। अब हमें तो पता नहीं ना कितने नंबर आए हैं, बट हमें पता है
यहाँ पे हमारे पास नंबर कितने थे, 2n टोटल थे, उसमें से हाफ मैंने इस साइड कर लिया मीन्स इवन नंबर, हाफ मैंने उस साइड कर दिए मीन्स ओड नंबर। ठीक है, अगर हमारे पास 10 नंबर हैं उसमें से इवन हमारे पास 5 होंगे और ओड हमारे पास 5 होंगे मीन्स हाफ करा है हमने 10 का, तो यहाँ पे 2n का हाफ कितना हो जाएगा n। तो ये कितने फैक्टर हैं हमारे पास n। जब मैं n फैक्टर्स में से 2 कॉमन ले जा रही हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2 की पावर n कॉमन आ जाएगी। फिर यहाँ पे क्या बचेगा n, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो n-1, यहाँ से लिया तो n-2, यहाँ से लिया तो n-3, इस टाइप से करके यहाँ 2 रह जाएगा और यहाँ पे 1। ये बिल्कुल एज इट इज़, इसको मैं आगे से लिख देती हूँ। डिवाइड में क्या है, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। ठीक है, 2 की पावर n। ठीक है, अब देखो 1 तक है, खुल रहा है हमारा 1 2, इससे पहले 3 रहा होगा क्योंकि यहाँ 6 होना था। ठीक है, 3 ऐसे ऐसे करके अब हमारे पास ओड नंबर आ जाएंगे ना जब हम 2 कॉमन ले लेते हैं। इवन नंबर में से जब हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, ओड नंबर बच जाता है हमारा। तो यहाँ पे n n-1 n-2 n-3 इस तरह से खुल के हमारे पास कहाँ तक आया, 1। जब हम n फैक्टोरियल को भी खोलते हैं तो ऐसे ही आएगा ना, n n-1 n-2 n-3। तो इसको हम ऊपर वाले को क्या लिख देंगे, n फैक्टोरियल। यहाँ पे 1 3 5 2n-3 2n-1। ठीक है, डिवाइड में क्या है, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, इस n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, 2n 3 5 2n-3 2n-1 बाय में n फैक्टोरियल। तो ये हो गया प्रूव। ठीक है, आई होप आपको एग्जाम्पल समझ आए होंगे। ठीक है, अब हम कुछ सम कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज हम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कितने पार्ट दी हुई हैं, 6 पार्ट दिए हुए हैं। तो एक्सरसाइज 1.7 हमारी स्टार्ट हो गई है आज। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 9c3 9 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल और इनका डिफरेंस लेंगे तो 6 फैक्टोरियल। ठीक है, 9 को कहाँ तक खोल देंगे, 6 फैक्टोरियल तक खोल देंगे। जो भी इनमें से बड़ा होएगा वहाँ तक खोल देंगे, सिर्फ 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब 3 को कैसे खोलेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 3 4 जा 12 12 7 जा कितना हो जाएगा, 84। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, 20c18 20c18 20 का फैक्टोरियल, 18 का फैक्टोरियल, 20 - 8 2 का फैक्टोरियल। तो 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल, इसको लिख देंगे 2 इंटू 1। 18 फैक्टोरियल से 18 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 10 जा 20, 19 इंटू 10 करेंगे तो 190। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है, 100c97 100 का फैक्टोरियल, 97 का फैक्टोरियल, 100 - 97 करेंगे तो 3 का फैक्टोरियल। तो 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 फैक्टोरियल। यहाँ क्या हो जाएगा, 97 फैक्टोरियल इंटू में 3 इंटू 2 इंटू 1, 97 फैक्टोरियल से 97 फैक्टोरियल कैंसिल। यहाँ पे अब यहाँ पे 33 हो जाएगा, ये 2 4 जा 8 2 9 जा 18, 49 की मल्टीप्लाई 33 से करेंगे तो 3 9 जा 27, 3 4 जा 12 एंड 2 14, यहाँ जाएगा 147 7 7 एंड 4 11 4 5 6 एंड 1, तो यहाँ जाएगा 161700। ठीक है, फोर्थ क्या है, 13c6 प्लस 13c5। यहाँ पे 13 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल एंड 13 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल प्लस 13 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 13 - 1 8 फैक्टोरियल। तो देखो 13 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 फैक्टोरियल भी कॉमन आ रहा है, और यहाँ 8 फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ 8 इंटू 7, तो यहाँ से 7 फैक्टोरियल भी हमारा क्या आ रहा है, कॉमन। तो यहाँ तो बचा ऊपर 1, यहाँ से क्या बचा 6 प्लस
यहाँ बचा 1 और यहाँ से क्या बचा 8। तो यहाँ पे 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 7 फैक्टोरियल को एज इट इज़ रख लेंगे। और यहाँ एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आता है 24 जो दोनों की टेबल पे आते हैं। 6 4 जा 28, 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। 8 3 जा 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। ठीक है 24, 12 2 जा 24 हो जाएगा। 2 4 जा 8 हो गया। यहाँ से 4 कैंसिल हो गया। 5 2 जा 10 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 3 3 जा 9 आ जाएगा। ठीक है यहाँ पे 13 इंटू 11 होता है 143 और यहाँ पे है 3 और यहाँ पे 4 3 जा 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 21। तो 143 की मल्टीप्लाई 21 से करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 3 6 एंड 4 10, 8 9 10 और यहाँ आ जाएगा 3। तो आंसर क्या आया 3003। यहाँ पे हमारे अब तक सारे क्वेश्चन ठीक हैं। तो यहाँ पे 5th पार्ट है 18C14 माइनस 17C13। ठीक है 18C14 माइनस 17C13। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 18 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, 17 माइनस 13 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे इसको 18 इंटू 17 लिख सकते हैं, इसको 14 इंटू 13 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ये 4 फैक्टोरियल एज इट इज़, फिर क्या है माइनस 17 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। तो 17 फैक्टोरियल को 13 फैक्टोरियल तक खोल देते हैं, 17 16 15 14 13 और नीचे क्या है 13 फैक्टोरियल इंटू में 4 3 2 1। ये हमने क्यों लिया है क्योंकि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर हमारा क्या आ रहा है बिल्कुल सेम आया हुआ है, तो कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है 18/14 इसको यहीं पे काट देते हैं एक के लिए, 2 7 जा और 2 9 जा, 9/7 माइनस क्या हो जाएगा 1। ठीक है तो यहाँ पे 13 फैक्टोरियल से 13 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और 4 2 जा 8, 2 जा 16, यहाँ पे 3 5 जा 15, तो यहाँ 5 2 जा 10 एंड 140 इंटू 17 और यहाँ पे एलसीएम लेंगे 7 9 माइनस 7 2 हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो ये 20 आ गया। 17 इंटू 20 होता है 340 और 9 माइनस 7 करेंगे तो 2, तो ये आ जाएगा 680 आंसर। ठीक है 680 हो गया। अब हमें क्या बोला हुआ है 5th पार्ट में 31 6 पार्ट में 31C26 माइनस 30C26। ठीक है तो यहाँ पे 31 फैक्टोरियल, 26 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल माइनस 30 फैक्टोरियल, 26 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 31 को क्या लिख सकता है 31 इंटू 30 फैक्टोरियल डिवाइड में क्या है 26 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को लिख सकता है 5 इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 30 फैक्टोरियल, 26 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो 30 फैक्टोरियल को खोल देते हैं 26 तक, 28 27 26 फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा 26 फैक्टोरियल और 4 कॉमन लेंगे 4 3 2 1, यहाँ पे आ जाएगा 31/5 और माइनस में क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे अब जब इनको करेंगे तो 26 से तो 26 कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 9 जा 4 7 जा एंड 2 इंटू 15 करेंगे तो 30। तो यहाँ पे तो हमारे पास क्या बचा 15 इंटू 29 इंटू 7 इंटू 9। ठीक है यहाँ एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 5 आता है। 31 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे बचा 3 इंटू 29 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 31 में से 5 गया, हमारे पास बचता है 26। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमने। 7 9 जा 63 इंटू में 3 3 जा 9 3 6 जा 18, फिर 29 की करेंगे 9 9 जा 81, 9 8 जा 72 एंड 8 80, 8 9 1 जा 9 एंड 8 17, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 एंड 17, 2 1 जा 2 एंड 3,
तो 1 8 7 एंड 7 14, यहाँ पे 3 और 5, इसकी करेंगे 26 से, तो 6 6 8 जा 48, 4 6 4 जा 24 एंड 4 28, 2 6 5 जा 30 एंड 32, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 9, 2 5 जा 10। तो आंसर क्या है 8 0 6 0 8 9 6 15 9 10 2 12 4 1। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 142506। तो आज हम यहीं तक करेंगे। 2 to 11 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।